हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा टारगेट पर। मैं नफीस अहमद आपका स्वागत करता हूं। खंड शिक्षा अधिकारी का जो प्रीवियस ईयर का पेपर हम लोगों ने दिया था आपको, उसका ये पार्ट 2 मैं आपके लिए लेके आया हूं। जो खंड शिक्षा अधिकारी के पीछे जो पेपर हुआ है, मैंने ये सभी वीडियोज़ आपको जो है हमारी प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप उन्हें ज़रूर जाकर देखिएगा। क्योंकि हम लोगों ने ये जो पीछे दोनों पेपर हुए हैं, एक तो हुआ था 15 नवंबर 2005 को और एक हुआ था 2008 में, तो दोनों पेपरों की हम लोगों ने वीडियोज़ आपको दे दिए हैं और उसमें आपके सहूलियत के मुताबिक छोटा छोटा करके दिया है, 25-25 क्वेश्चंस करके। तो आप इन्हें ज़रूर देखिएगा, जिससे खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर जो है वो बहुत करीब है और 16 अगस्त को जैसा कि आपको पता है पेपर है, तो लगे रहिएगा बिल्कुल। और अगर देखिए आपकी तकदीर में होगा तो बिल्कुल एक पद मिलेगा। मैं कहता हूँ कि मेरी तकदीर में जलना है, मेरी तकदीर में जलना है तो जल जाऊँगा, मेरी तकदीर में जलना है तो जल जाऊँगा। मैं कोई तेरा वादा तो नहीं जो बदल जाऊँगा, मैं कोई तेरा वादा तो नहीं जो बदल जाऊँगा। मुझको न समझाओ मेरी ज़िंदगी के उसूल, मुझको न समझाओ मेरी ज़िंदगी के उसूल। मैं खुद ही ठोकर खाकर संभल जाऊँगा, मैं खुद ही ठोकर खा के संभल जाऊँगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और ये मोटिवेशन एक मैं पोएम आपको हर वीडियो में लेके आता हूँ, जिससे आप उसे देख के मोटिवेट हों और अपने कार्य को अच्छे से करें और अपनी पढ़ाई में मन लगा के करें। क्योंकि पढ़ने से पहले जो है खुद का मन लगना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो पहले क्वेश्चन में ये कयाल क्या लिखा है, ये कयाल है, कयाल नहीं इसे कहते हैं कयात है। ये क्या है? कयात। तो आप जानते हैं कयात जो है, ये बताना है कि कयात कहाँ की मुद्रा है। अब कयात आपको अगर थोड़ा भी ज्ञान होगा तो मैं आपको देखिए, जैसे कि आपको पता है इज़राइल की मुद्रा जो है, क्या है इज़राइल की मुद्रा? तो इज़राइल की मुद्रा होती है शेकेल। क्या है इज़राइल की मुद्रा? मैं सारी मुद्राएं आपको बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। शेकेल, शेकेल, ये तो इज़राइल की मुद्रा है शेकेल। और ब्रिटेन की है पौंड। आपको पता ही है कि ब्रिटेन में पौंड चलता है, पाउंड क्या चलता है? पाउंड चलता है। दूसरा थाईलैंड, और देखिएगा कि थाईलैंड में क्या चलता है, तो थाईलैंड की जो है बेहत। क्या है थाईलैंड की मुद्रा? ये क्वेश्चन बहुत आता है, बेहत। और म्यांमार की जो है वो है कयात, क्यात। तो ये जो लिख रहा है, ये आप देख रहे हैं, ये कयाल नहीं, क्या है? कयात। ये तो आप समझ जाइएगा, आंसर होगा डी। इसी तरीके से चलेंगे और बहुत अच्छे से समझ के चलिएगा। थोड़ा थोड़ा करके आप समझेंगे तो बहुत अच्छे अपने आप को बहुत अच्छा बना पाएंगे। क्वेश्चंस में आपकी बहुत अच्छी पकड़ होगी। आप देख रहे होंगे ये 2004 का, क्योंकि पेपर के हिसाब से जो पिछला पेपर आया था, मैं आपको वही पेपर लेके आया हूँ। मैं आपको इस वर्ष का भी बताऊँगा। देखिए ध्यान रखिएगा। अभी ये कह रहे हैं कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कब देखिए, ये 2004 के बारे में दिया है, तो मैं आपको 19 वाले भी बताऊंगा। पहले आप 2004 के मिला लीजिएगा। तो उभरते नेतृत्व के लिए ये जो रेमन मैग्सेसे मिला था, तो देखिएगा ये किसे मिला था? बेंजामिन एबेर्डिनियो, ये था इनके लिए, ठीक है। और B3 था, यानी हैडी यॉरिक। पत्रकारिता के लिए जो मिला था वो मिला था अब्दुल्ला अबू सईद को, अब्दुल्ला अबू सईद। और ये शांति और अंतर्राष्ट्रीय के लिए मिला था एल रामदास को। अब बात करते हैं हम 2019 के। 2019 के जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार हैं, तो पत्रकारिता में जो मिला था ये 2019 में, पत्रकारिता, तो ये मिला था, एक एंकर हैं रवीश कुमार जी, रवीश कुमार NDTV के, ये रवीश कुमार को मिला था, ठीक, रवीश कुमार। और उनके साथ थे म्यांमार के जो थे को स्वे विन। कौन थे? को स्वे बिन, को स्वे बिन, ये म्यांमार के और ये भारत के। दूसरा देखिएगा, और कौन थे साथ में? इनके साथ में थाईलैंड के रैमुंडो पुंजते, ये थे। और फिलीपींस के थे किम जोंग। ये देखिए, ये तो रैमुंडो पुंजते थे
फिलीपींस के, और किम जोंग दक्षिण अफ्रीका के। ये देखो इन्हें भी मिला था किम जोंग, आपने सुना होगा, बड़ा फेमस नाम है किम जोंग का। ये दक्षिण कोरिया है, वहाँ के राष्ट्रपति हैं किम जोंग, और बड़े तानाशाह आपका के रूप में विख्यात हैं, आपको पता ही है इनके बारे में। तो कहाँ के हैं ये दक्षिण कोरिया के हैं, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं, इन्हें भी साथ में मिला था। और ये जो है थाईलैंड के थे, जो मैं आपको बता रहा हूँ, थाईलैंड के कौन थे, नीला पाइजिट, यानी थाईलैंड के थे, थाईलैंड के थे नीला पाइजिट, ये पाइजिट है, जिद नहीं, पाइजिट। और एक लास्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो फिलीपींस के थे, रेमंड पुंज थे। कौन थे फिलीपींस के, ये थे रेमंड आपने सुना भी होगा, एक बहुत बड़ी कंपनी है रेमंड, जो कपड़े में डील करती है, रेमंड पुंजते। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। तो इसका आंसर तो सी था, और मैंने 2019 का भी आपको बता दिया साथ साथ। चलिए, वर्ष 2008 में 29वें ओलंपिक खेल, तो देखिए 8वां क्यों है, क्योंकि ये 8 में ही ये उस समय के पेपर का है। तो 29वें ओलंपिक खेल जो थे वो कहाँ हुए थे, तो बीजिंग जो है वो चीन की राजधानी है बीजिंग, वहाँ पर हुए थे। अब बात कर रहे हैं हम, तो देखिए वर्ष 2016 में कहाँ हुए थे, तो ये 16 में 31वें ओलंपिक खेल रियो डी जेनेरियो में, 16 में हुए थे, 31 में 31 कहाँ हुए थे, ये रियो डी जेनेरियो ये। और अगर हम बात करें जो 32 में खेल होंगे, 32 में यानी 32 वाले जो होंगे वो होंगे 2020 में। 2020 में कहाँ, वो होंगे जापान की राजधानी टोक्यो में, ठीक है। तो हम सारा का सारा मटेरियल आपके साथ साथ लेके चल रहे हैं, आप जो है देखते रहिएगा, चैनल परीक्षा टारगेट से जुड़िएगा। प्रथम स्वदेशी तकनीक से संचालित T-90S युद्धक टैंक का नाम क्या दिया गया है। अब देखिए, इस जो स्वदेशी, ये एक टैंक है जो हमारे देश में ही बना है स्वदेशी तकनीक में। तो ये T-90S टैंक को भारतीय सेना के बेड़े में शामिल करने के बाद इसका नाम जो है ना भीष्म कर दिया गया था। क्या करा था, इसका नाम भीष्म किया था। और वर्तमान में जो है असल में इन टैंकों की असेंबलिंग चेन्नई में शुरू की गई है। अब ये कहाँ बन रहे हैं, तो ये बन रहे हैं चेन्नई में बन रहे हैं, चेन्नई, ठीक है। अगर रिसेंट का पूछे तो चेन्नई में बन रहे हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा, किसके द्वारा लिखित कविता संग्रह का शीर्षक एक टुकड़ा धरती एक टुकड़ा आसमान, ये किसने लिखी है, ये कविता किसने लिखी है, एक टुकड़ा धरती और एक टुकड़ा आसमान। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट था उस टाइम, उस समय। देखिए, ये थी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लिखी थी ये कविता। कौन सी थी, एक टुकड़ा धरती और एक टुकड़ा आसमान, ठीक है। नेक्स्ट चलिएगा, देखिए 1 अक्टूबर 2004 से भारतीय रिजर्व बैंक ने नगद कोष अनुपात को बढ़ा के कितना कर दिया था, तो ये 4 की बात हो रही है। तो इसका तो देखिए मैं आंसर अभी आपको 5% है जो बता देता हूँ, लेकिन मैं अब आपको रिसेंट बताता हूँ। अगर ये जो है रिसेंट में क्या है, 9 फरवरी 2013 से अब इसे जो है देखो 9 फरवरी 2013 से, तो ये वाणिज्य बैंक अपनी आय को निश्चित करने का अनुपात जो है वो RBI में रखना होता है, ठीक है। तो ये जो है इसे RBI में रखने के लिए अनुमति दे दी है। यानी होता क्या है असल में, देखिए जब 2004 से ये प्रभावी हुआ था तो RBI के नगद कोष का अनुपात जो है वो 5% कर दिया था, जबकि वर्तमान में इसे ना जो CRR होता है उसकी दर को 4% कर दिया। कितना कर दिया CRR, यानी कभी ये आता है कि CRR की जो परसेंट है वो 4% है, कितनी 4% रिसेंट में। भारत में मुद्रास्फीति की माप कैसे होती है, भारत में मुद्रास्फीति की माप के बारे में बात कर रहे हैं। तो मुद्रास्फीति की जो माप होती है, थोक मूल्य सूचकांक होता है, थोक मूल्य सूचकांक,
ठीक है, इसका ये है डी, तो इसे हम कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं WPI, थोक मूल्य सूचकांक। ठीक है, अब मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। ये ध्यान रखना, कई बार पूछता है कि मुद्रास्फीति क्या है, तो मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है, वस्तुओं का मूल्य तो बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति में बेरोजगारी के संबंध को फिलिप्स वक्र द्वारा, अगर ये दोनों पूछने लगे कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का संबंध, एक तो ये मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति, और दूसरा एक वक्र है बेरोजगारी का। कौन सा है, बेरोजगारी। तो इन दोनों में असल में अगर वक्र बनाया जाता है तो वो वक्र क्या बताता है, फिलिप्स वक्र बनाता है। फिलिप्स यानी फिलिप क्या होता है, सपोज कीजिए मुड़ा हुआ है, फिलिप वक्र। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आया है कि फिलिप किस तरह का वक्र बनाता है, तो ये होता है फिलिप वक्र, फिलिप वक्र, कर्व। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, लखनऊ योजना का संबंध किससे है। लखनऊ योजना जो है वो किससे जुड़ी है, तो लखनऊ योजना ये असल में सड़क के विकास से जुड़ी है। हुआ क्या है मैं आपको बता दूं, असल में देखिए 2001 तक तो ये 20 वर्ष की अवधि की तो लखनऊ योजना बनाई गई थी, एक सड़क विकास योजना के लिए बनाई गई थी, जिससे क्या होता है राष्ट्रीय राजमार्गों का नियोजन हो सके। असल में कितना, यानी कोई भी भाग उससे 50 किलोमीटर से अधिक दूरी पर ना हो, तो इसके लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट आप देखिएगा, भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक उत्पादन की औसत वार्षिक समृद्धि का लक्ष्य दर कितना था, तो 10वीं में जो था वो 10% ही था। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही, 10वीं में कितना था, 10% था। ठीक है, ये असल में ये जो था भारत की 10वीं जो योजना के अप्रोच पेपर के अनुसार तो 8% का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन असल में औद्योगिक क्षेत्र को 10% की वृद्धि करना होता है, 10 थी, तो इसका आंसर होगा ये डी। नेक्स्ट देखिएगा, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया है। अब गरीबी हटाओ कौन सी पंचवर्षीय योजना से जुड़ी थी, तो ये थी 5वीं। अब ये याद कैसे रहेगा, देखिए याद ऐसे रहेगा कि मान लीजिए आपके पास 5 रुपये हैं, तो 5 रुपये हैं तो आप गरीब हैं या मालदार हैं, तो आप देखिए 5 रुपये हैं तो गरीब ही हैं, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना वो गरीबी हटाओ से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट आप चलिएगा, देखिए संघ सरकार के 2004-05 के बजट के अनुसार और 3-4 के बजट के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मदों का सहायक राशि कितनी थी, तो ये पुराने बजट की बात हो रही है। मैं आपको नया बजट भी बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चन पेपर ये मैं पुराना लेके आया था, लेकिन क्वेश्चन इसके साथ साथ मैं आपको नए भी बता के चलूँगा। तो इसका तो आंसर खैर ये था सी, लेकिन अब जो बात कर रहे हैं हम 2019-20 के अनुसार, तो 2019-20 में पीडीएस के अंतर्गत जो खाद्य सब्सिडी है, देखो एक पीडीएस होता है, पीडीएस कहते हैं हमारा जो ये राशन कार्ड वगैरह जिसमें आता है ना, ये पीडीएस में ही कहलाता है। तो ये खाद्य सब्सिडी के लिए इसमें कितना रखा गया है, तो इसमें रखा गया है 18 लाख, देखिए 1,84,220, 1,84,220 करोड़, इसमें ये लक्ष्य रखा गया। कौन से में है ये, 2019-20 का है, ये 2019-20 का, साथ में आप ये भी जान के चलिएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा, मोरजार रोवन केट किराई समिष्ट कहाँ उत्पन्न होता है, तो ये मोरजार रोवन केट किराई समिष्ट जो है असल में ये कहाँ उत्पन्न होता है, तो ये होता है, ये केवल इसमें 5वें गुणसूत्र के विपथन से होता है, ये 5वें गुणसूत्र के विपथन से, तो आंसर होगा इसका बी। असल में है क्या, आप समझ लीजिएगा, 5वें गुणसूत्र का जो विपथन यानी एब्रिविएशन होता है उससे उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए कोई हमारा आनुवंशिक विकार है, आनुवंशिक विकार मतलब कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हमारी जेनेटिक यानी वंश दर वंश चलती हैं, तो उसमें वो जो होता है उसे हम आनुवंशिक विकार बोलते हैं। और इसका जो देखिए अनुपात क्या है इसका, अगर हम अनुपात की बात करें तो 20,000 से 50,000 नवजात शिशुओं में कोई एक होता है, यानी 20,000 से 50,000 में एक शिशु होता है कोई, बस ये इसका अनुपात है।
ठीक है। तो नेक्स्ट आप फिर देखिएगा, चलते रहिएगा। मलेरिया, काला ज्वर, ये कुछ बीमारियां हैं और ये उनसे जुड़े जो हैं, देखिए किस चीज़ से फैलती हैं वो हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, आप समझिएगा। मलेरिया रोग जो है वो प्लाज्मोडियम, मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी से होता है। किससे होता है? प्लाज्मोडियम जो है वो प्रोटोजोआ परजीवी से होता है, या इसका जिसका क्या होता है, इसका वाहक उसे कहते हैं मादा एनीफिलीज मच्छर, ठीक है। तो इसे आप जो है क्या कहा है, चीता मच्छर भी कह सकते हैं। देखिए, तो इसे ए जो है हमारा वो 4 से मिला है, ए 4 से, और बी यानी काला ज्वर जो है वो क्यूलेक्स, ये इस तरीके से। और डेंगू जो है वो हमारा, डेंगू हमारा फैलता है काय से, एनाफेलिस, एनाफिलीज जो मच्छर होता है एनाफिलीज, उससे फैलता है डेंगू, ठीक है। डेंगू रोग को क्या होता है, ये हड्डी तोड़ ज्वर भी कहते हैं। हड्डी तोड़ का जैसे बुखार होता है ना, डेंगू बुखार हो जाए तो उसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। और लास्ट देखिए एंसेफेलाइटिस, एंसेफेलाइटिस जो है ये तो आपको पता ही है कि एंसेफेलाइटिस की बीमारी जो है वो विषाणु से होती है, और जिसका वाहक होता है क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर जो है असल में इसके वाहक होते हैं वैसे। तो हमारा जो मिला होना चाहिए, डी को 3 से मिलाना है, डी को 3 से मिलाना है, सैंड फ्लाई ये वाला, ठीक। आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट आप देखिएगा, देखिए ये 2 कथन दिए गए हैं, इनके बारे में विचार करना है। स्त्रियों के श्वसन के लिए हीमोग्लोबिन व होमोसाइनिन आवश्यक है। श्वसकीय रंजक शरीर की कोशिकाओं व ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाने में सहायक होते हैं। तो ये जो है ये बताना है आप। तो इसमें देखिए क्या है, ये स्त्री नहीं है, स्तनी है। क्या है ये? स्तनी, समझ रहे हैं? अब स्तनी कौन, जो स्तनी होते हैं, यानी कि बात कर रहे हैं देखिए स्तनधारियों की, ठीक है। तो स्तनधारी जो होते हैं, हीमोग्लोबिन जो है स्तनधारियों में, उसमें जो रुधिर पाया जाने वाला एक श्वसकीय रंजक है जिसमें आयरन उपस्थित होता है, यानी स्तनधारियों का जो ब्लड होता है उसके अंदर आयरन उपस्थित होता है। और जबकि हीमोसाइनिन स्तनियों के रुधिर में नहीं पाया जाता। तो ये जो है होमोसाइनिन ये नहीं होता, ये तो होता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये तो गलत है। नेक्स्ट आप देखिएगा, कुछ अकशेरुकी जो जीव हैं उनमें कॉपर पाया जाता है, समझ रहे हैं। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। ये ए सही, वो ए गलत है, आर सही है। नेक्स्ट देखिए आप, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है? जीवाश्म की आयु करते हैं कार्बन 14 से, कार्बन 14 से करते हैं, ठीक है। कार्बन 14 जो है कार्बन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। क्या है ये? कार्बन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, जिसका उपयोग जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत बताना है। धावन मशीन तथा घर में रसोई में प्रयोग होने वाली मथनी आप जानते हैं, जैसे दूध का दही जमाते हैं ना, तो उसमें दही में से जो मक्खन निकाला जाता है उसे बोलते हैं मथनी। तो उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन या अपकेंद्रीकरण। क्या कहते हैं उसे? अपकेंद्रीकरण कह दीजिए, या इसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक। नेक्स्ट आप देखिए, ये कुछ तरंगें जो हैं इनको तरंग दैर्ध्य के आधार पर लगाना है। तो तरंग दैर्ध्य के आधार पर लगाएं तो आपको देखिएगा सबसे ज़्यादा तो है ये देखिए, अगर तरंग दैर्ध्य को विभिन्न विद्युत चुम्बकीय विकिरण के तरंग दैर्ध्यों का घट सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है रेडियो तरंगों का। किसका होता है? रेडियो तरंगों का। उसके बाद होता है माइक्रोवेव का। उसके बाद अवरक्त किरणों का होता है, अवरक्त किरणों का। तो पहले है देखिए इसमें 4 नंबर पे। इसके बाद होता है दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी, एक्स किरणें, फिर गामा किरणें सबसे आखिर में आती हैं। तो लास्ट में 3 होगा, इसका मतलब आंसर इसका ए है। आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा
नत्रजनीय जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है। नत्र ये जो है जैव उर्वरक के लिए प्रयोग करते हैं, जिससे जो है जैव उर्वरक का मतलब है जैसे जो हम अपनी खेती में फर्टिलाइजर से खाद वगैरह डालते हैं उसके लिए। तो ये होता है नील हरित शैवाल। ठीक है, तो इस नील हरित शैवाल का एक और नाम है, उसको कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट आप देखिए, ये पौधे हैं और इसका उपयोग जो है जैसे ब्राही, ये क्या है? ब्राह्मी। ब्राही नहीं है, ये ब्राह्मी है। तो ब्राह्मी जो है वो किस काम के लिए आती है? इस ब्राह्मी को कहते हैं जल निम्ब। ठीक है, जलासन भूमि में पाई जाती है ब्राह्मी, इसका मस्तिष्क पर पड़ता है। ठीक है, काय के लिए है? ये मस्तिष्क का टॉनिक है ये ब्राह्मी। ये इस तरीके से A4 है। अब A4 तो देखिए एक में है, तो आंसर तो यही एक पहले से मिल गया आपको यहाँ से। अब पुदीने की जैसे मान लो D जो है वो 2 है, तो पुदीना काय से? बाताहर। ठीक है, बाताहर के लिए पुदीना पेट वेट साफ करने के लिए पुदीने का यूज़ होता है। नेक्स्ट आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषित नहीं है? कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषित नहीं है? तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। कौन सी है? वो है पिनाका। ठीक है, पिनाका एक मल्टीलैटरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है। क्या है पिनाका? ये मल्टीवैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है जो रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित है। कैसे संबंधित है? रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, ये कुछ सूची दे रखी हैं और देखिए ये कुछ पनडुब्बियाँ हैं और इनको मिलान करना है। इनके नाम दे रखे हैं, जैसे INS सल्की है। INS सल्की जो है वो पनडुब्बी है। INS सल्की क्या है? एक पनडुब्बी। और इनसैट 1D क्या है? इनसैट 1D जो है वो भूस्थैतिक उपग्रह है। ये जो है भूस्थैतिक उपग्रह। अग्नि क्या है? प्राक्षेपिक मिसाइल है अग्नि, ये इससे मिल जाएगा। और निशात जो है वो पायलट विहीन लड़ाकू विमान है। मिला लीजिएगा, आंसर आप आसानी से सी है इसका। नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष उड़ान में खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है? यानी जब मान लीजिए स्पेस में लोग जाते हैं तो वहाँ खाने के लिए क्या मिलता है? ठीक है, तो वो होता है, देखिए अब इसमें आपको जो है उसे हम कहते हैं क्लोरेला। क्या कहते हैं? क्लोरेला। यात्रियों के खाद्य पदार्थ के रूप में क्लोरेला का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा हम, पृथ्वी के तरल किरणों से भिन्न चंद्रमा किरण क्या है? पृथ्वी के तरल किरणों से भिन्न चंद्रमा किरण जो है उसे हम वो कैसे है? ठोस। क्या है? ठोस है। नेक्स्ट आप देखिए, क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातुएं क्रमशः कौन कौन सी हैं? क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातुएं जो है वो कौन कौन सी हैं? तो वो होती है मैग्नीशियम और आयरन होता है। मैग्नीशियम और आयरन होता है। और लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, रेसा कांच, ये कुछ जो है प्रौद्योगिकी अंतरण योजना के अनुसंधान के लिए है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे ये है रेसा कांच टेक्नोलॉजी, तो ये क्या है? इनमें आपको ये बताना है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का जो संगठन है इसरो, उन्होंने प्रारंभ की है कौन सी प्रारंभ की है? तो इन्होंने एक तो ये दूसरी हृदय सल्क के दौरान रक्तचाप के अनुश्रवण हेतु ट्रांसड्यूसर, ये सही है, ये भी, और एक कंप्यूटर हार्डवेयर। तो आंसर इसका है D। तो ये 25 क्वेश्चन थे, ये दूसरा पार्ट था उसका। आप जो है ध्यान रखिएगा और जुड़े रहिएगा चैनल से और देखते रहिएगा चैनल को। चलिए, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय।